आम आदमी कमर टूटी या नहीं? आम आदमी की कमर भयंकर से टूटी और आगे टूटेगी। खाने की व्यवस्था तो हो नहीं रही कायदे से, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था तो हो नहीं रही है, दवा की व्यवस्था हो नहीं रही है, तो सोना चांदी कहाँ से खरीदेंगे? 14, 10, 24, 10 सालों में 11 सालों में लगभग आप समझिए 6 गुना रेट बढ़ गया। तो मोदी है तो मुमकिन है। आम आदमी की कमर तो ऐसी टूट गई है कि वो बैठ के उठ नहीं पा रहा है। सोने चांदी का महत्व केवल जो है बिटिया की शादी, बेटे की शादी तक ही रहता है। आपके ये घर में हो गई सारी शादी? अभी नहीं हुई, मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कैसे इतना सोना चांदी खरीदूंगा। ये IMF का कितना कर्जा होता है, बढ़ता जा रहा है। मनमोहन सिंह जी 51 लाख करोड़ पे छोड़ गए थे, आज 2,36,000 करोड़ रुपया आप गूगल पे देखिए तो हमारे देश का कर्जा हो गया। महंगाई चरम पे है, सोना चांदी, और चांदी तो आसमान छूने पे जा रही है और चांदी ने सोने को क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया और यहाँ तक रोज बढ़ रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा सोना और चांदी के रेट को लेकर हो रही है। जैसे जैसे रुपया गिर रहा है वैसे वैसे सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। चांदी ने तो सोने को भी पार कर दिया। लगातार आप देख रहे हैं जब जब दीपावली का त्योहार होता है तो लोग त्योहार के सीजन में या तो सोना चांदी खरीदते हैं या फिर जब शादी विवाह का सीजन होता है उस समय खरीदते हैं। और इस समय सोने चांदी का रेट जो बढ़ रहा है, जो रुपए की जो कीमत जो घट रही है, 90 रुपए के आसपास हो गई है डॉलर से अगर कंपेयर करें तो तमाम सवाल खड़े करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जैसे जैसे रुपए की कीमत घटती है वैसे वैसे देश की साख और प्रधानमंत्री की साख भी दांव पे होती। पुराना बयान है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल। हम बात करेंगे, रुपए की कीमत घट रही है, उसी तरीके धीरे धीरे सोने और चांदी के रेट भी बढ़ रहे हैं। शादी विवाह का सीज़न है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई रेट को लेकर और रुपए की कीमत जो घट रही है उसको लेकर? हाँ देखिए, इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आपको समझना पड़ेगा मोदी कि जी को कैसे धन्यवाद देंगे? मोदी जी को इस चीज़ पे नहीं दे सकते धन्यवाद, क्योंकि इसमें मोदी जी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब एक ट्रेड एफिशिएट क्या कहते हैं इन्फ्लेशन की चीज़ें हैं कि सपोज करो कि अभी एक न्यूज़ पता चली कि चाइना जो है पैसे के बदले गोल्ड को स्टॉक कर रहा है और मैक्सिमम लोग गोल्ड एसेट्स को एज ए पेपर में एसेट्स करते हैं। तो अभी जब जैसे क्लाइंट सपोज आपके पास 1 करोड़ का सोना है, आपने पेपर बनवाया है 1 करोड़ का, तो वो 1 करोड़ का सोना कहीं ना कहीं तो ट्रबल कर रहा है। अगर वो चाइना की गिरफ्त में आ जाता है तो वो लूज एसेट्स माने जाते हैं। तो इस वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि आज के समय जो माइक्रो स्मार्ट चिप्स बन रही हैं, जो डेटा चिप्स बन रही है, उसमें चांदी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक ये सब एज ए आभूषण ज्वेलरी को लेके, लेकिन अब इन चीज़ों का कमर्शियल यूज होने लगा जो कि अदर रॉ मटेरियल से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। बेशक इनको इस चीज़ में चाहे महंगा पड़े। और रही बात इस पे कि देखिए सोने का और चांदी का जो कंट्रोल ऑफ प्राइसिंग होता है वो आज भी हमारे देश के अंदर जो सोनार हैं वो उस पर असली पकड़ बना के रखते हैं और उन्हीं को इसकी असली रीजन पता होगा कि इसके रेट क्यों बढ़ रहे हैं। एक आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी तो यही सोचेगा भाई, अगर सारी महंगाई बढ़ रही है तो सोना भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी है। अब इसको एनालिसिस करने वाले लोग बता सकते हैं कि आखिर डॉलर, मान लो सपोज करो कि रशिया से हमारे बहुत मित्रवत संबंध है और डॉलर जो है इस चीज को क्या कहते हैं एज ए एंटी दुश्मनी के रूप में ले रहा है, तो हमारे पैसे को डॉलर अफेक्ट करेगा और लोअर दिखाने की कोशिश करेगा। पूरी इकोनॉमिक समझा दिया भाई ने। आप कैसे सोचते हैं? देखिए, बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है क्योंकि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो वही कहते थे कि रुपया जब जब गिरता है तो भारत की देश की साख गिरती है। आज वही प्रधानमंत्री हैं और वो बता नहीं रहे। चांदी का दाम बढ़ता जा रहा है, सोने का दाम बढ़ता जा रहा है, रुपया दिनों पे दिन गिरता जा रहा है। जब ये 2024 में सरकार जीत कर आई थी तभी मल्टीनेशनल कंपनियों ने शेयर मार्केट से पैसा अपना निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद शेयर मार्केट तब से गिरती जा रही है। समझ रहे कि नहीं? ये तो देश में एक आर्थिक संकट उत्पन्न होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 50 टन इन्होंने RBI का रिजर्व सोना जो रखा हुआ था उसको भी इन्होंने बेच दिया है। लेकिन आम आदमी की निगाह में तो
सोने चांदी का महत्व केवल जो है बिटिया की शादी, बेटे की शादी तक ही रहता है। आपके घर में हो गई सारी शादी? अभी नहीं हुई, मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कैसे इतना सोना चांदी खरीदूंगा। समझ रहे कि नहीं, ये हर आम आदमी की मेन समस्या है, क्योंकि जो भी है 4-5 पीस 6 पीस आदमी देता ही देता है शादी में, बिटिया को दे चाहे बहू को दे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब कैसे अरेंज करेगा आम आदमी। मैं तो आम आदमी की निगाह से देखता हूँ, आर्थिक देश का क्या है उसका तो ज्यादा जनता नहीं देखती। मोदी जी को कैसे धन्यवाद कर रहे हैं? धन्यवाद क्या किया जाए, जो देश को लूट के बर्बाद कर रहा हो, जिसे मोहम्मद गजनवी ने 16-17 बार देश को लूटा और देश को बर्बाद किया, उसी तरह मोदी साहब लूट करके देश का धन, देश का सोना चांदी रुपया विदेश पहुंचा रहे हैं। इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे धन्यवाद करेंगे मोदी जी को? रेट बढ़ गए सोने के भी, चांदी सोने को पार कर रहा है, डॉलर के मुताबिक अगर कंपेयर किया जाए रुपया का रेट भी गिर रहा है, 90 के आसपास पहुंच, वो 100 पहुंच जाएगा। जो स्थिति चल रही है, जो स्थिति इस लोकसभा में इनके आने के बाद जो जागृत हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे जो सोने की चांदी की जो इन्होंने चांदी कुछ खरीदे पिछले 6 महीने में कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं खरीदे, हमारे खरीदेंगे आगे? नहीं, हमारी चादर नहीं है। अब किसी तरह बेटे की एक बार शादी कर दी थी, 5 साल हो गए, तब इस रेट बहुत फर्क था, तो अब नहीं है। लेकिन जो कभी कभी जैसे मैं लोगों कहते हैं चांदी की चैन पहन लो, ये पहन लो, तो सोचना पड़ता है कि क्योंकि कितना रेट में फर्क आ गया और आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तो वो चिप वाली बात जो बताई भैया ने, वो उसमें भी टूली है, और बाकी सरकार की जो नीतियां हैं वो इस तरह की नहीं कि उनको कमांड कर सकें, क्योंकि उनसे भी रिसोर्सेज रूप से कहीं ना कहीं दाएं बाएं चंदा मिलता है, फाइनेंशियल उनसे ग्रोथ मिलती है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तो उन पर भी कोई अंकुश ला सकते हैं, ना कोई नीतियां बना सकते हैं। तो आम आदमी कमर टूटी या नहीं? आम आदमी की कमर भयंकर से टूटी और आगे टूटेगी, क्योंकि सरकार ये जानती है कि फिर हम गंगा जल को हत्या, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और इसी पे लोग उलझे रहेंगे, उलझे करके पागल हो जाए, लोग कम हो जाए, मेंटल डिसऑर्डर हो जाए, खाने को भोजन मिल नहीं रहा है, दाल चावल आम आदमी के बस की गुजर की बाहर है। एक टाइम कितने लोगों को भोजन मिल रहा है, तो जब कैल्शियम प्रोटीन मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो निश्चित आप हर आदमी की एज कम हो रही है। आज क्या मिल रहा है फूड, ये चाइनीज फूड खा रहे बच्चे, हमसे कहते हैं कि भैया हम शादी नहीं करेंगे तो एक बच्चा कैसे करेंगे? एक बच्चे पे आप कर्जा देखिए, ये IMF का कितना कर्जा होता है, बढ़ता जा रहा है। मनमोहन सिंह जी 51 लाख करोड़ पे छोड़ गए थे, आज 2,36,000 करोड़ रुपया आप गूगल पे देखिए तो हमारे देश का कर्जा हो गया IMF, इंटरनेशनल। बड़ी बात कह दी, मनमोहन सिंह जो छोड़ के गए थे उससे ज्यादा कर्जा आज की डेट में है। कैसे देखते हैं मोदी जी को, कैसे धन्यवाद करते हैं? रेट तो काफी बढ़े हुए सोना चांदी के, घर में नहीं तो परिवार में बच्चे होते हैं जिनकी शादी विवाह होती है, शादी का सीजन है, चांदी सोने को पार कर गई है काफी ज्यादा, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये 2014 के बाद वाला भारत का इकोनॉमिक है जी। रह गया गोल्ड का मामला, डॉलर का मामला, प्रधानमंत्री का मैनेजमेंट का मामला, प्रधानमंत्री का पूरे भारत के भूगोल के हर क्षेत्र में पकड़ का मामला। तो आप समझ लीजिए कि 100 लगभग 91 रुपया कुछ पैसा डॉलर की कीमत हो गई। मोदी जी कहते थे कि जब जब रुपए की कीमत घटती है, देश की साख और प्रधानमंत्री की साख दांव पे लग जाती। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था, लेकिन जो 2014 से प्रधानमंत्री थे उनके पास साख थी। जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री हुआ वो बिना साख का हुआ, वो केवल साख की बात करता है, उसके पास कोई व्यक्तिगत साख नहीं होती, प्रधानमंत्री की कोई साख नहीं होती। वो तो केवल 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री था उसके पास साख थी, इसलिए साख गिर रही थी। अब प्रधानमंत्री के पास साख नहीं है तो गिरना क्या है? तो कहने का मेरा मतलब कि हर क्षेत्र को आपने एक गिरोह बना करके हमारे सारे पीएसओ को हैंडओवर कर दिया। अब केवल माइन से लेके, कोल्ड से लेके, जल से लेके, पोर्ट से लेके, एयरपोर्ट से लेके, रेल से लेके, टेल से लेके, सब उनके हवाले कर दिया। अब एक चीज बचा है, 2 चीज केवल, एक तो पहाड़ बचा है, उसका भी आपने आधारशिला रख दिया, और दूसरा ये सूर्य और चांद बचा है, इसका भी आप खोज में लगे हुए हैं कि कोई दुनिया के अंदर ऐसा व्यापारी मिल जाए कि सूर्य और चांद को भी उसको हैंडओवर कर दो। ये प्रधानमंत्री की बात थी। तो मैं आपके चैनल से साफ साफ कहता हूं कि
2014 के बाद का भारत, आधुनिक भारत, नया हिंदुस्तान में नया उत्तर प्रदेश कहां आ गया? 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हो गया। 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। आप कैसे देखते हैं, कैसे धन्यवाद करेंगे मोदी जी को? मोदी जी के शासनकाल में जिस तरह की महंगाई बढ़ रही, वो भी सोना और चांदी का जो उछाल हो रहा है, तो मोदी जी अभी तक, जैसा आपने कहा कि मोदी जी कहते थे कि न डॉलर की कीमत जो जो बढ़ रही है, रुपया उसे गिर रहा है, तो समझिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की साख गिर रही है। आज प्रधानमंत्री जी इस पे नहीं बोलते हैं तो इनका 56 इंच का सीना कहाँ गया? अब विश्व में डंका कहाँ बज रहा? विश्व गुरु कैसे बनेंगे? आप ये बताइए कि महंगाई चरम पे है, सोना चांदी, और चांदी तो आसमान छूने पे जा रही है और सोने को क्रॉस कर दिया, और यहाँ तक रोज बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब सोच लीजिए कि 2014 से मुझको लगता है कि 6 गुना करीब बढ़ चुका है। जो 2014 में सोने का और चांदी का दाम था, उससे 6 गुना जो है ज्यादा हो गया है। एक बात बताइए, परिवार में किसी की शादी होने वाली है क्या? अरे शादी होने वाली है तो ये महंगाई से शादी भी बाधित हो रही। कोई शादी करने के भाई उसमें भी तो जेवर और लगता है ना। आभूषण तो खरीदे, तो आभूषण खरीदने में तो हालत खराब है। वो तो 5 गुना कर्जा लेना पड़ेगा, लोगों से, दोस्तों से, अन्य लोगों से उधार लेना पड़ेगा और कर्जे में दबा रहेगा आदमी। आप बताइए कि जो सामान जो है, आदमी कमर टूटी या नहीं टूटी ये बता। आम आदमी के कमर तो ऐसी टूट गई है कि वो बैठ के उठ नहीं पा रहा है। इस तरह की कमर टूट गई है कि वो जो है किसी के सहारे से उठाने का प्रयास कर रहा है। यह प्रधानमंत्री जी का शासन चल रहा है, माननीय मोदी जी का। इसमें आदमी की कमर टूट गई। इधर कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, महंगाई खत्म होगा, देश का विकास होगा, खुशहाली आएगी। कहाँ खुशहाली आई, बल्कि ऐसी रीढ़ तोड़ दिया है कि आदमी दूसरे के सहारे से या लाठी के सहारे से उठाने का प्रयास करा, तब भी धमलिया के गिर जा रहा है, दूसरा आके हाथ पकड़ के उठा रहा है। ये हालत है, आदमी कर्जे में डूबा जा रहा है। जिनके यहाँ शादियां हैं इस समय, वो बहुत परेशान है, आत्मिक कष्ट है उनको, तकलीफ है, दुख है, कर्जे में डूबा जा रहा है। तो ये सोच लीजिए क्या है देश। बाहर प्रधानमंत्री गजब का आपने हमको दिखाया, जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और आम जनता देख के खुश हो गई थी। जैसे आज बिहार में 10-10 हजार रुपया महिला ले को दिया था, आज रो रही हैं। और आज वैसे भारत के लोग जो वोट दिए थे मोदी जी को कि मैं आऊंगा तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। और आज ये दशा हो गई कि वो कंगाली आ गई, सोना चांदी आसमान छू गया, शादी विवाह के लाले पड़ गए। कितने लड़के तो शादी के लिए मना कर रहे हैं कि और कर्जा हो जाएगा तो हम चौराहे पे कैसे घूमेंगे, तो इसलिए वो शादी करने से मना कर रहे हैं। तो हालत देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी जैसे तमाम ऐसे लोग हैं कि वही अपनाएंगे, और जो शादी भी कर लिए हैं तो उनके पत्नी का पायल टूट गया है या नथुनी टूट गई, बनवा भी नहीं पा रहे हैं, वो घर छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हालत कर दी है देश के प्रधानमंत्री जी। एक फिल्म की एक मशहूर लाइन है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। क्या कहेंगे, ये जो दौर आ गया है, चांदी ने सोने को पार कर दिया है, डॉलर के अगर कंपेयर किया जाए तो रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है, आम आदमी के जेब पे क्या असर पड़ रहा है? पिछले 6 महीने में क्या सोना चांदी कुछ खरीदा या आगे का प्लान है? नहीं, देखिए जिस तरह आपने बात करा कि क्या हाल है, तो मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, धन्यवाद करेंगे मोदी जी का। जब मोदी जी आए थे 2014 में, जब मोदी जी आए थे भारत में, सरकार अपनी बनाई थी, तब नए भारत में, जब भारत आजाद हुआ, कंगना रनौत वाला भारत, तब 2014 में इसके बहुत मजे ले रहे हैं। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं तो वो बता रहा हूँ जो है। जी बोलिए। 2014 वाले भारत में, मोदी जी वाले नए भारत में, सोना 28,000 रुपए में था। जब मोदी जी आए थे, सोने की कीमत थी 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। आज जो सोने की कीमत है वो करीब 138 से 140, मतलब 1,40,000 के आसपास। हाँ, 1,40,000 के आसपास है। आप समझिए कि मोटा मोटा 10 सालों में, 11 सालों में लगभग आप समझिए 6 गुना रेट बढ़ गया। तो मोदी है तो मुमकिन है। देश की जनता हंसे इस बात को सोच के कि जो सोना 28,000 में था, जो सोना 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, आज वो मोदी जी के दिन रात 18 घंटे की मेहनत के बदौलत
मतलब ये तो मोदी जी के 18 घंटे की मेहनत के बदौलत 6 गुना जो ज्यादा रेट हो गया है। आप बताइए, इतिहास में पहली बार हुआ है कि चांदी सोने से आगे भाग गई। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए नौजवान है कैसे मजे ले रहे, देश के प्रधानमंत्री है क्या हाँ। हमको सोने चांदी से क्या लेना है, हमको मोदी से लेना है, अमित शाह से लेना है। सोना चांदी क्या करेंगे? घर में किसी का ब्याह नहीं होने वाला है, किसी को होने वाला ब्याह होगा तो देखेंगे, जब देखें तब देखेंगे। अभी सोना चांदी चढ़ता है भाई। अरे अभी जो है देखिए, वो सोना चांदी ज्यादा हो जाता है तो कहीं चैन चिनैती हो जाती है, कहीं गला काट लेते हैं। आभूषण खरीदेंगे नहीं? अरे आभूषण यहाँ खाने की पड़ी नहीं है, खाने के पहले सोचो वो कैसे होगा। खाने की व्यवस्था तो हो नहीं रही कायदे से, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था तो हो नहीं रही है, दवा की व्यवस्था हो नहीं रही है, तो सोना चांदी कहाँ से खरीदेंगे? धन्यवाद मोदी जी करिए पहले। अरे धन्यवाद है ये है, इतना अब देखिए गरीबों और अमीरों में इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया। इतना बड़ा नेता पाएगा क्या? अब इतना बड़ा कोई नेता आ नहीं सकता। गरीबों अमीरों में इतना बड़ा अंतर कर दिया कि अब जो है आप गरीबों को अगर शादी करना है तो सोना चांदी के चक्कर छोड़ दे। अब जो है पीतल तांबा ये सब देखें उसका। पीतल तांबा में कहाँ पहुँच गए चाचा? अरे अच्छा एक बताओ, डॉलर आप कर रहे थे, हमको डॉलर का मतलब है, हमका रुपया से मतलब है और भाजपा से मतलब है। भाजपा रहे चाहे रुपया कितना गिर जाए, गिरने दो। कहेगा चाचा ये एक व्यंग में बेचारे बोल गए, ये भी उस महंगाई से पीड़ित हैं, इनके परिवार समाज के लोग पीड़ित हैं। ये तो इन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में ये कमेंट्स किया मोदी जी की सरकार के ऊपर। दबे लहजों में काफी कुछ लहजे में इन्होंने बहुत कुछ कह गया। ये इनके दिल की कसक थी जो इन्होंने इस तरह प्रकट की। और हर आदमी के बार यही है कि 4-5 आइटम शादी में, जैसे आपने सोने की बात की, तो शादी हमारे हिंदू समाज में कम से कम 2-3 आइटम तो आदमी किसी तरह मैनेज करने की चेष्टा करता है। पांडे जी ने बताया बेटे की शादी होनी है, अब बेचारे सोचते रहते कैसे मैनेज करेंगे। 1.5 लाख जो तोला सोना हो गया। मनमोहन सिंह 28,000 रुपए थे, ये बता रहे आमदनी बढ़ी है। आमदनी कितनी घटती जा रही है, ये देखिए कितने रोजगार घटते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो एक कहावत कही जाती थी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तमाम लोग हैं, लोगों से हमारी बात हो रही थी सोने का रेट और चांदी के रेट को लेकर के तमाम बातें हो रही थी। आप देख रहे हैं चांदी का जो रेट है वो सोने से काफी ज्यादा बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे, पुरानी जो उनकी जो वीडियोस हैं वो वायरल है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो रेट है डॉलर का अगर कम हो बढ़ता है और अगर अपने इंडियन करेंसी का रेट अगर घटता जाता है तो कहीं ना कहीं देश की साख दांव पड़ती है। तो तमाम लोगों से हमारी बात हुई, लोगों ने अपनी राय हमारे बीच में रखी। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।